हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कम्युनिकेशन का जो है दूसरा टॉपिक। यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी विशेषता की, यानी कि संचार की विशेषता और उसके माध्यम बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि संचार का माध्यम क्या है और इसकी विशेषता क्या होती है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या है संचार। एक क्या है व्यापक विश्लेषण, यानी कि इसका हम पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि संचार क्या होता है, संचार का पर्पस क्या होता है ना। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का पर्पस क्या होता है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया है। हम यहाँ पे जो भी कंटेंट आपको दे रहे हैं, ये नहीं कि आपको 40-50 क्लास दे दें और तब आपको लगेगा कि हाँ हम यहाँ पर आपका यूजीसी नेट का अब निकल जाएगा। नहीं भाई, ऑथेंटिक दे रहे हैं कि सिलेक्टेड चीज़ों में, मतलब आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा हो जा रही हैं आपकी, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ना कि हम यहाँ पर आप लोगों से टाइम पास करने वाले हैं। क्योंकि जो पिछला अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मैं हर बार यही बता रही हूँ कि कम्युनिकेशन के 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन मेरे फंसे हुए हैं पढ़ाए हुए। तो आप समझ रहे हैं ना कि मैं इतना आपको एनालिसिस करके, मेहनत करके आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब कि मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया कि कहाँ से क्या क्वेश्चंस बन रहा है, तो मैं उस चीज़ को लेकर आ रही हूँ। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक अगर आपने चैनल पे पहले आए हुए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो क्या है, तुरंत पहुंच जाए। ओके, यहाँ पर कंटेंट कट रहा है, चलिए अब नहीं कटेगा। अब क्या है, कंटेंट नहीं कटेगा, है ना। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे क्या, संचार की, यानी कि कम्युनिकेशन की आउटलाइन बात करेंगे, आउटलाइन ऑफ डिस्कशन, यानी कि चर्चा की रूपरेखा बात करेंगे, है ना। कि माध्यम क्या है, यानी कि यहाँ पर हम माध्यम की बात करेंगे। प्रक्रिया होती है, और ये क्या होती है, प्रोसेस होता है। यहाँ पर क्या है, मूल तत्व, यानी कि एलिमेंट्स होते हैं। तो ये 3 माध्यम, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम 3 प्रकार से डिस्कशन करते हैं, आउटलाइन तैयार करते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं किस किस तरीके से। जैसे यहाँ पर आपका आ गया क्या, विजुअल कम्युनिकेशन, यानी कि दृश्य संचार। यहाँ पे ये देखिए, ये आपका आ गया ना, विजुअल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया। 2 टाइप के होते हैं माध्यम, आपका मोड्स, है ना। फिर अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो 2 वे कम्युनिकेशन हो गया, है ना। 2 वे एंड कॉन्टिन्यूअस फ्लो हो गया, इस तरीके से हो गया। अगर हम मूल तत्व में बात करते हैं तो पर्पस हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गए, है ना, कॉन्टेक्स्ट हो गया, डायनामिक हो गया। तो ये अभी हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, दृश्य संचार क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि आप विजुअल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को देखना, है ना, किसी चीज को देखना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छा बता रही हूँ, मैं अपनी वीडियो बनाकर वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आप लोग उसे देख रहे हैं, वो क्या है, ये एक विजुअल कम्युनिकेशन ही तो है। वीडियो के माध्यम से क्या, मैं अपनी बातें आप तक पहुंचा रही हूँ। जो भी कंटेंट है यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड, वो मैं क्या वीडियो के माध्यम से तो आप तक पहुंचा रही हूँ। आप उसे देख रहे हैं, तो वो क्या है, आप उसे देख रहे हैं, उस दृश्य को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन ही तो हुआ। फिर यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो चैट हो गई आपकी, इमेज हो गया, है ना। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, किसी चीज को क्या करते हैं, समझते हैं, है ना। तो ये हमारी क्या कहलाती है, विजुअल कम्युनिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, विजुअल कम्युनिकेशन कहलाती है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। क्या बात करेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है, आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे, सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, व्हाट्सएप। क्या,
व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे आप लोग रात भर चैटिंग करते हैं, आप लोग को नींद नहीं आएगी व्हाट्सएप पे जब चैटिंग होती है। ये क्या है? ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का एक माध्यम है ना, एक आउटलाइन है जो हम इससे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ईमेल हो गया, ईमेल के थ्रू हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। संदेश यानी कि जो हम अपना मैसेज चैटिंग कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, हम अपनी बातें ही तो भेज रहे हैं। हम अब पता चला एक पर्सन बैठा है नॉर्थ में, एक पर्सन बैठा है साउथ में, तो उससे हम लोग कैसे बात कर रहे हैं, कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि चैट के थ्रू, ईमेल के थ्रू से ही तो हम अपनी बातों को भेज रहे हैं या उनसे वो समझ रहे हैं। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्या है टू वे कम्युनिकेशन। क्या है टू वे कम्युनिकेशन? टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है। अच्छा, मैं यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि मैं स्पीड में पढ़ा रही हूँ, है ना, थोड़ा स्लो होना चाहिए, थोड़ा और एग्जाम्पल होना चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रही है बातें कि नहीं आ रही हैं, है ना। जो भी चीजें हैं प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं, है ना। चलो, अब यहाँ पे हम बात करेंगे टू वे कम्युनिकेशन यानी कि दो तरफा संचार। इसके लिए टू पर्सन होना चाहिए। कल ही मैंने बताया था, एक आपका सेंडर होता है और एक क्या होता है, रिसीवर होता है, यानी कि एक प्रेषक होता है, एक प्राप्तकर्ता होता है। आप मान लो आप और मैं हूँ, आप बोल रहे हैं, मैं उसे क्या कर रही हूँ, सुन रही हूँ, तो मैं आपकी बातों को क्या कर रही हूँ, रिसीव कर रही हूँ, और जो आप बोल रहे हैं वो आप क्या कर रहे हैं, आप सेंड कर रहे हैं ना। तो ये होता है टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि आमने सामने की बातचीत, फेस टू फेस कन्वर्सेशन क्या कहलाती है, टू वे कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ये भी आपका क्या है, टू वे कम्युनिकेशन में आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों पर्सन क्या है, बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं, अगला फोन पे सुन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी टू वे कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। गॉट इट? सो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, कंटिन्यूअस प्रोसेस यानी कि निरंतर प्रक्रिया में रहना, है ना। संचार एक शिखर घटना नहीं है बल्कि यह सतत चक्र है। भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंटिन्यू प्रोसेस में आप क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, है ना, कम्युनिकेट हो रहा है। ये क्या कहलाता है, कंटिन्यू प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? कोई अगर डाउट होगी तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर, है ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्लियरिटी एंड पर्पस की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, क्लियरिटी एंड पर्पस की, स्पष्टता और उद्देश्य। देखो, अब कभी भी आप जब भी कोई बात करते हैं, जब मान लो कि टू वे कम्युनिकेशन में आपने बात किया, तो वहां पे क्या, वहां पे क्लियरिटी होनी चाहिए ना, कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या उसका पर्पस है, यानी कि क्या उद्देश्य है ना, ये चीजें होनी चाहिए ना। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, संदेश स्पष्ट और भ्रम रहित होना चाहिए, यानी कि संदेश क्या है, आप जो भी चीजें डिलीवर कर रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, वो आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, है ना। इसका मतलब होता है क्लियरिटी। फिर यहाँ पर क्या है, आपका उस मैसेज का, उस कम्युनिकेशन का क्या है, कुछ उद्देश्य होना चाहिए, जैसे सिखाना, बताना, टीचिंग, टेलिंग, है ना। ये सब चीजें क्या है, ये आपका जो है पर्पस होता है। जैसे मैं अगर आपको सिखा रही हूँ, मैं बता रही हूँ, तो मेरा पर्पस है कि आप तक सही क्या है, कंटेंट डिलीवर हो, आप तक जो भी एक मतलब कहते हैं टू द पॉइंट जो है वो कंटेंट आपको मिल सके। ये मेरा क्या है, ये उद्देश्य है, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। ये भी तो एक कम्युनिकेशन ही हुआ ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं, है ना। यानी कि संदेश का अर्थ और स्थिति वातावरण पर निर्भर करता है कि वो संदेश किस तरीके से, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है ना, उस पे निर्भर करता है। जैसे आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं, वहां पर क्या होता है, फॉर्मल तरीके से हेलो सर, हेलो गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, हाउ आर यू सर,
है ना। इस तरीके से चीजें उस बात क्या होती है, आपकी बातें निकल मतलब बात होती है ना, आपका कंटेंट क्या होता है, डिलीवर होता है। और अगर यही कैजुअल की बात कर ले, आप किसी पार्टी में गए हैं, भाई पुराना मित्र मिल गया, और भाई कैसे हो, कितने दिनों बाद मिला है भाई तू, आ चल चलते हैं मस्ती करते हैं, तो ये एक फॉर्मल कैजुअल हो गया है ना। लेकिन आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर आप किसी संस्था से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं, या फिर आप कोई टीचिंग पकड़ रहे हैं, जैसे आने वाले टाइम पे अगर आप प्रोफेसर बनेंगे तो आप क्या करेंगे, आप टीचिंग जो आप अपने क्या है स्टूडेंट को क्या यही सारी चीजें तो सिखाएंगे ना। तो ये क्या है, ये आपका जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा, है ना, कि अपनी बातों को एक कहते हैं ना कि फॉर्मल तरीके से डिलीवर करना, ये क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है। और जो हम लोग दोस्ती यारी में बात करते हैं वो हमारा कैजुअल हो गया, घर पे भी है हम अपना कैजुअल तरीके से बात करते हैं, मम्मी मुझे प्लीज चाय बना के दे दो, ये मम्मी मेरा बैग पैक कर देना, है ना, ऐसे हम कुछ बोलते हैं ना, तो ये सब क्या है, ये कैजुअल हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं गतिशीलता और परस्पर संवाद, यानी कि डायनामिक्स और इंटरेक्टिव, है ना, यहाँ पे बात करेंगे। तो डायनामिक क्या होती है कि संचार सहभागियों और उपयोग किए गए माध्यम के आधार पर क्या होता है, डेवलप होता है, क्या होता है, डेवलप होता है। और ये क्या करता है, ये हमेशा समय समय पर क्या होता है, चेंज होता रहता है ना। जो भी आपका कम्युनिकेशन है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है, कभी मतलब एक टाइम टू टाइम पर, वो डिपेंड करता है कि वो टाइम कैसा है, वो सिचुएशंस कैसी हैं, है ना, ये चीजें हैं। और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं इंटरेक्टिव की, तो यहाँ पर क्या है, जो आपका संचार है वो क्या है, एक्टिव जो है, मतलब पार्टिसिपेट करता है, और वो जुड़ाव दोनों पक्षों से क्या होता है, फीडबैक को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। जैसे आपका आप मान लीजिए किसी मीटिंग में गए हैं, अगर आपकी चीजें सही हो गई तो आप क्या करते हैं, वो वहां पे आप फीडबैक अपना देते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, नॉन वर्बल जो आपका संकेत है वो कैसा होता है, यहाँ पर इशारों के थ्रू बात करना, है ना। फिर यहाँ पर आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो चेंज हो जाते हैं, यानी कि चेहरे के भाव चेंज हो जाते हैं, पोस्चर आपका चेंज हो जाता है, पोस्चर के थ्रू आप अपने बातों को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, है ना, शारीरिक मुद्रा के थ्रू। तो ये चीजें आपकी क्या होती हैं, ये आपका जो कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं संचार के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ इंटरेक्शन, है ना। यहाँ पर क्या होता है, टाइप ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि इंटरेक्शन कितने टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो जब हम दूसरे से बात करते हैं, और एक हम खुद से बात करते हैं। जब हम दूसरे से बात करते हैं तो वो इंटरपर्सनल कहलाता है, क्या कहलाता है, इंटरपर्सनल कहलाता है। और जब हम अपने स्वयं से बात करते हैं, इंट्रापर्सनल कहलाता है, क्या कहलाता है, इंट्रापर्सनल, ये आपका कहलाता है। अपने में आप देखे होंगे ना, कभी आप बैठे हुए हैं, अक्सर मैं तो अक्सर अभी भी है कि मैं अगर बात करती हूँ तो जो मेरे जूनियर है वो खुद ही कहते हैं कि मैम आप अपने से बात कर रहे हो या मुझे कुछ बता रहे हो। तो अक्सर मेरा होता है कि मैं अपने खुद से ही बात कर लेती हूँ, है ना। तो ये क्या है, ये इंट्रापर्सनल है ना। और जब आप इंटरपर्सनल बात करते हैं, यानी कि दूसरों से बात करते हैं, आपका एक समूह है, एक आपका कह सकते हैं ग्रुप है, तो ग्रुप में आप जो डिस्कशन करते हैं या फिर जो भी बात करते हैं वो क्या कहलाता है, इंटरपर्सनल कहलाता है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हम देख लेते हैं एक पूरा आपका जो है यहाँ पर एक कह सकते हैं कि पॉइंट वाइज, है ना, जहाँ पे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। संचार की विशेषता क्या होती है यहाँ पर, चलिए यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या होगा, टू वे कम्युनिकेशन होता है। और जब आप टू वे कम्युनिकेशन करते हैं यहाँ पर, ये क्या होती है, क्लियरिटी होनी चाहिए। जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी आपका मैसेज है वो क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, है ना। उस मैसेज का क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, कि उस मैसेज को या
उस संदेश को हम भेज रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि उस उद्देश्य तो होगा ही होगा, है ना। फिर क्या होना चाहिए, संदर्भ होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, है ना। यहाँ पर क्या है, फिर उसके बाद जब अगर संदर्भ है तो यानी कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस वो क्या है, प्रोसेस में रहना चाहिए, यानी कि निरंतर प्रक्रिया होती रहनी चाहिए, है ना। फिर इसके बाद अगर यहाँ पर क्या होना चाहिए, वो डायनामिक होना चाहिए, कि मतलब समय समय पर क्या हो, तो चेंज भी हो सकता है, परिवर्तन उसमें हो सकता है, बदलाव हो सकता है ना। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो है आपका इंटरेक्टिव होना चाहिए, है ना, परस्पर संवाद होना चाहिए। आठवां जो आपका ऑप्शन आता है वो नॉन वर्बल होता है, जो गैर मौखिक संकेत होते हैं, है ना, ये आपके होने चाहिए। तो ये आपका रहा है पूरा कम्युनिकेशन का जो है, मैं बात कर लूं तो विशेषता, किसकी, कम्युनिकेशन की विशेषता रही है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर मैंने एकदम पॉइंट वाइज पढ़ाया है, कोई फर्जी की बातें नहीं है, कोई भी चीजें नहीं है। अब ये जब मैं आप लोगों को PYQ कराऊंगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना। तो चलिए, कोल्ड हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। मे भी हो सकता है मैं टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर कवर करा दूं, या फिर मैं कम्युनिकेशन कराऊंगी, लेकिन पेपर 2 तो आपका ज्योग्राफी ही कराऊंगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। तो चलिए, बाय बाय।